दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक अस्पताल की लाइटें धीमी हो जाती हैं, गलियारे खाली हो जाते हैं और सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आप अपनी खुद की धड़कन सुन सकें, तब वहां क्या होता है? आज की कहानी एक ऐसे वार्ड बॉय की है जिसकी एक रात की ड्यूटी ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए एक डरावना दुःस्वप्न बना दिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जीवन रेखा हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 में आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। मेरा नाम राहुल है। मध्यम वर्गीय परिवार, तंगहाली और बेरोजगारी ने मुझे उस जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। जीवन रेखा हॉस्पिटल, शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और जर्जर इमारत। मुझे वहां नाइट शिफ्ट वार्ड बॉय की नौकरी मिली थी। तनख्वाह अच्छी थी, शायद इसलिए क्योंकि वहां कोई टिकता नहीं था। मेरी पहली रात थी। रात के ठीक 11:30 बज रहे थे। पुराने पंखों की चरचराहट और फिनाइल की तीखी गंध हवा में घुली हुई थी। मुझे अस्पताल के उस हिस्से में तैनात किया गया था जिसे विंग सी कहा जाता था। यह हिस्सा अस्पताल का सबसे पुराना और आइसोलेटेड आईसीयू वार्ड था। सीनियर वार्ड बॉय काका मुझे चार्ज हैंडओवर कर रहे थे। उनकी आंखें धसी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उन्होंने कांपती हुई उंगलियों से गलियारे की ओर इशारा किया और कहा, राहुल बेटा, सिर्फ एक बात याद रखना, रात 12 बजे के बाद चाहे कुछ भी सुनाई दे, किसी भी कमरे के अंदर मत जाना, खासकर वार्ड नंबर 4 के आईसीयू में। वहां अब कोई मरीज नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, पर काका, अगर वहां कोई मरीज नहीं है तो मुझे वहां तैनात क्यों किया गया है? काका ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपना बैग उठाया और तेजी से बाहर निकल गए। जाते जाते उनके आखिरी शब्द थे, अगर मॉनिटर की आवाज आए तो बस बहरे बन जाना। रात के 12:15 बज चुके थे। मैं नर्स स्टेशन पर बैठा एक पुरानी मैगजीन पलट रहा था। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा था। बस मेरे सिर के ऊपर की एक ट्यूबलाइट रह रहकर भभक रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। ये एक हार्ट रेट मॉनिटर की आवाज थी, वही आवाज जो दिल की धड़कन नापती है। मेरा शरीर जम गया। काका ने कहा था कि आईसीयू खाली है। पिछले हफ्ते एक भीषण आग या शायद किसी संक्रमण की वजह से वहां के सभी 5 मरीजों की मौत हो गई थी। तब से वो वार्ड बंद था। मैं उठा और दबे पांव वार्ड नंबर 4 की गेट की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं नजदीक जा रहा था, वो आवाज और तेज होती जा रही थी। टी टी टी। मैंने कांच के छोटे से छेद से अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन मॉनिटर की नीली रोशनी दीवार पर नाच रही थी। बेड नंबर 3 का मॉनिटर चालू था। उसकी स्क्रीन पर एक हरी लकीर ऊपर नीचे हो रही थी। एक धड़कन, एक जिंदा धड़कन। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने सोचा शायद कोई मशीन अपने आप चालू हो गई होगी। मैं हिम्मत जुटाकर अंदर गया। ठंडी हवा का एक झोंका मुझसे टकराया, जैसे किसी ने बर्फ की चादर मुझ पर डाल दी हो। मैं बेड नंबर 3 के पास पहुंचा। बेड खाली था, चादरें बिल्कुल साफ थीं, लेकिन मॉनिटर की तारें हवा में लटकी हुई थीं। वे किसी शरीर से नहीं जुड़ी थीं, फिर भी वो धड़कन दिखा रहा था। 80 बीपीएम, 85 बीपीएम, 90 बीपीएम। जैसे ही मैंने उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक वो आवाज बदल गई। एक लंबी बीप, फ्लैट लाइन, यानी मौत। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली बेड और सन्नाटा। मैं भागकर नर्स स्टेशन पर वापस आ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभी मैं खुद को संभाल ही रहा था कि अचानक पूरा अस्पताल शोर से गूंज उठा। टी 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 टी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 मॉनिटर एक साथ बजने लगे। वार्ड नंबर 4 के अंदर से जोर जोर से खांसने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दम तोड़ रहा हो। पानी, कोई पानी दो, एक बूढ़ी भरभराई हुई आवाज गूंजी। मुझसे रहा नहीं गया। एक वार्ड बॉय होने के नाते मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा था, या शायद वो मेरा वहम था जो मुझे मौत की ओर खींच रहा था। मैं टॉर्च लेकर फिर से अंदर घुसा। जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। बेड नंबर 1 पर एक धुंधली सी आकृति बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके शरीर से चमड़ी उधड़ रही थी। बेड नंबर 2, 4 और 5 पर भी वैसी ही परछाइयां थीं। वे सब अपने अपने मॉनिटर की ओर देख रहे थे। मैंने टॉर्च की रोशनी बेड नंबर 3 पर डाली। वहां वही आकृति थी जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। वो धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा, भगवान,
उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें गायब थीं और गले से खून बह रहा था। उसने अपनी उंगली उठाई और मॉनिटर की ओर इशारा किया। मॉनिटर पर मेरा नाम लिखा था, राहुल, और मेरी धड़कन वहां तेजी से गिर रही थी। 110, 90, 60, 40। मैं चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं जिस दरवाजे की ओर भागता वो मुझे वापस वार्ड नंबर 4 के सामने लाकर खड़ा कर देता। तभी मुझे दीवार पर लगा डेथ रजिस्टर दिखा। मैंने पागलों की तरह उसे खोला। उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर उन 5 मरीजों की फोटो थी जो पिछले हफ्ते मरे थे। लेकिन जब मैंने अगला पन्ना पलटा तो मेरी रूह कांप गई। वहां आज की तारीख लिखी थी और नीचे लिखा था। उस पन्ने पर मेरी भी एक फोटो चिपकी हुई थी, लेकिन वो फोटो पुरानी नहीं थी। वो फोटो अभी की थी, जिसमें मैं नर्स स्टेशन पर सो रहा था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, राहुल, उठो राहुल, शिफ्ट खत्म हो गई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। काका खड़े थे। उनके हाथ में एक सफेद कफन था। उनके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक क्रूर मुस्कान थी। काका, ये सब क्या है? ये मरीज, ये मॉनिटर। मैं रोने लगा। काका धीरे से बोले, बेटा, इस अस्पताल को हर रात एक साक्षी चाहिए होता है जो उन मौतों को दोबारा महसूस करे। पिछले साल मैं था, इस साल तुम हो। मैंने चौंक कर कहा, पिछले साल? आप तो कल भी यहां थे। काका ने अपनी शर्ट के बटन खोले। उनके सीने पर एक बड़ा सा चीरा था, जैसे पोस्टमार्टम के बाद लगाया जाता है। मैं तो पिछले साल ही मर गया था राहुल। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। तभी वार्ड नंबर 4 के 5 मरे हुए मरीज रेंगते हुए बाहर गलियारे में आ गए। उनके हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनके नाखून काले और नुकीले थे। मॉनिटर की आवाज अब कान फाड़ देने वाली हो चुकी थी। वे सब एक साथ चिल्लाए, समय पूरा हुआ। मैं पीछे हटते हटते एक खिड़की के पास पहुंचा और बिना सोचे समझे तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया। मेरी आंखें खुली। चारों ओर सफेदी थी। सिर में तेज दर्द था। मुझे लगा मैं बच गया। मैंने राहत की सांस ली। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने दाईं ओर देखा। मैं एक बेड पर लेटा हुआ था। मेरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। एक डॉक्टर और एक नर्स पास खड़े थे। नर्स ने कहा, डॉक्टर, बेड नंबर 3 के मरीज को होश आ गया है। डॉक्टर ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और कहा, अफसोस, इसका समय पूरा हो चुका है। मॉनिटर बंद कर दो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, नहीं, मैं ठीक हूं, मैं जिंदा हूं। लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। नर्स ने आगे बढ़कर मॉनिटर का बटन दबा दिया। जैसे ही मॉनिटर की स्क्रीन काली हुई, मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ पांव पारदर्शी हो रहे हैं। तभी खिड़की के शीशे में मुझे अपना अक्स दिखा। बेड पर मेरा शरीर पड़ा था, लेकिन मैं हवा में तैर रहा था और मेरे बगल में खड़ा था वो सीनियर वार्ड बॉय काका। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है राहुल, अब हम साथ में अगली रात के वार्ड बॉय का इंतजार करेंगे। अचानक अस्पताल की लाइटें फिर से भभकने लगीं। दूर गलियारे में एक नया लड़का हाथ में टॉर्च लिए आ रहा था। वो डर रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा मैं कल रात लग रहा था। काका ने उसकी ओर इशारा किया और मुझसे कहा, जाओ राहुल, उसे बताओ कि वार्ड नंबर 4 में आज कोई मरीज नहीं है। और फिर से पूरा गलियारा एक गूंजती हुई हंसी और मॉनिटर की आवाज से भर गया। तो दोस्तों, राहुल आज भी उसी विंग सी के गलियारों में भटक रहा है। अगर कभी आपको किसी खाली अस्पताल में बिना किसी वजह से हार्ट मॉनिटर की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना कि राहुल और काका आपको देख रहे हैं। और याद रखना, कभी कभी मशीनें झूठ नहीं बोलती, वे बस वो देखती हैं जो हम नहीं देख पाते। शुभ रात्रि।